तो शो में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं, महाशिवरात्रि। और इसके लिए हमारे पास एक स्रोत भी है, महाशिवरात्रि आत्मा का आध्यात्मिक सवेरा से लिए गए कुछ अंश। अब देखिए, लाखों लोग इस त्योहार को भक्ति, व्रत और प्रार्थना के साथ मनाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा मकसद आज इन रीति रिवाजों की सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे उस गहरे आध्यात्मिक संदेश को खोद कर निकालना है। सही कहा, वो जो गहरा अर्थ है। हाँ, जिसे शायद हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। स्रोत का कहना है कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक जागृति का एक बहुत बड़ा अवसर है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करते हैं। नाम है महाशिवरात्रि, इन दो शब्दों शिव और रात्रि का इस संदर्भ में असल मतलब क्या है? ये सवाल ही पूरी चर्चा का आधार है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। स्रोत के मुताबिक शिव शब्द का मतलब सिर्फ एक देवता की छवि तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसका शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी या शुभ करने वाला, यानी वो सत्ता जो हमेशा अच्छा करती है, जो सकारात्मक बदलाव लाती है। उन्हें शांति, प्रेम और शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। ये बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि आमतौर पर शिव की छवि एक शक्तिशाली, कभी-कभी रौद्र रूप वाले देवता की भी होती है, लेकिन स्रोत उनके मूल स्वभाव यानी कल्याणकारी होने पर जोर दे रहा है। बिल्कुल। और फिर आता है शब्द रात्रि। हाँ, तो फिर रात्रि का क्या अर्थ हुआ? यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। स्रोत के अनुसार रात्रि यानी रात सिर्फ सूरज के ढलने का समय नहीं है। आध्यात्मिक नजरिए से ये अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है। अज्ञानता का अंधकार? हाँ, मतलब मन की वो अवस्था जब हम अपनी सच्ची आत्मिक पहचान को भूल जाते हैं। सोचिए जैसे हम एक अंधेरे कमरे में हो, हमें पता ही ना हो कि हम कौन है और हम चीजों से टकराते फिर रहे हो। वाह। जीवन में जो हम गलतियां करते हैं, जो हमें दुख मिलता है, वो एक तरह से इसी आध्यात्मिक अंधकार का नतीजा है। तो शिव मतलब कल्याणकारी प्रकाश और रात्रि मतलब आध्यात्मिक अंधकार। तो फिर शिवरात्रि का मतलब हुआ उस रात जब हमारे अंदर के अज्ञान के अंधकार में उस दिव्य कल्याणकारी प्रकाश का आगमन होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये तो त्योहार की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। हाँ बिल्कुल। ये वो विशेष समय है जब माना जाता है कि वो सर्वोच्च सत्ता, ईश्वर, आत्माओं को उनकी भूली हुई पहचान याद दिलाने आते हैं। वो याद दिलाते हैं कि तुम असल में कौन हो। क्या याद दिलाते हैं? कि तुम्हारी मूल प्रकृति शांति है, पवित्रता है, शक्ति है। यह एक तरह का आध्यात्मिक सवेरा है जो घोर अंधकार वाली रात में होता है। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर शिव एक कल्याणकारी ऊर्जा है, तो स्रोत में उन्हें किसी भौतिक देवता की छवि से कहीं ज्यादा समझाया गया होगा, परमात्मा के रूप में, है ना? आपने सही पकड़ा। आध्यात्मिक रूप से स्रोत शिव को परमात्मा कहता है, यानी द सुप्रीम सोल। वो ज्ञान के सागर हैं और आत्माओं को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। हम मानवीय आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आती हैं, कर्मों का हिसाब किताब बनाती हैं। सही है। लेकिन परमात्मा को अजन्मा, अमर और हमेशा पवित्र माना जाता है। वो इस चक्र से परे हैं। एक मिनट, स्रोत में उन्हें दिव्य प्रकाश का एक बिंदु भी कहा गया है ना? ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। हाँ। ज्यादातर परंपराओं में ईश्वर को एक मानवीय रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें एक निराकार प्रकाश बिंदु के रूप में देखने का क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। देखिए, जब आप ईश्वर को एक निराकार ऊर्जा या प्रकाश के बिंदु के रूप में देखते हैं, तो वो किसी एक धर्म, देश या संस्कृति से बंधकर नहीं रहते। वो सार्वभौमिक हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, इससे कनेक्शन बनाना आसान हो जाता है। आपको किसी मूर्ति या तस्वीर की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी, कभी भी अपने मन को एकाग्र करके उस सर्वोच्च प्रकाश से जुड़ सकते हैं। ये आध्यात्मिकता को बहुत व्यक्तिगत और सुलभ बना देता है। बिल्कुल। तो अगर शिव परमात्मा है और रात्रि अज्ञानता है, तो इसे जागृति की रात क्यों कहा जाता है? लोगों को किस चीज से जगाया जा रहा है? स्रोत इसे आज के जीवन की हकीकत से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। आज आप चारों तरफ देखिए, लोग किस चीज से जूझ रहे हैं? तनाव, चिंता, कंफ्यूजन, अकेलापन। हाँ, अकेलापन। हर कोई खुशी को बाहर की चीजों में खोज रहा है। ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी, अच्छे रिश्ते। हम सोचते हैं कि ये सब मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। और ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती। कभी नहीं। शिवरात्रि इसी नींद से जगाने का आह्वान है
ये हमें याद दिलाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये पद, ये रिश्ता, ये बैंक बैलेंस नहीं है। हम एक आत्मा हैं और आत्मा का मूल स्वभाव ही शांति, प्रेम और आनंद है। हमें खुशी कहीं बाहर से नहीं लानी, उसे बस अंदर फिर से महसूस करना है। यही है असली जागना। आपने बीच में राजयोग ध्यान का जिक्र किया था, क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है? ये बाकी ध्यान की तकनीकों से कैसे अलग है, खासकर इस संदर्भ में? हाँ, स्रोत बताता है कि इस जागृति का प्रैक्टिकल तरीका है राजयोग ध्यान। ये किसी मंत्र का जाप करने या सांस पर ध्यान केंद्रित करने जैसा नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह है विचारों का एक सचेत संवाद। इसमें साधक पहले खुद को शरीर से अलग एक आत्मा, एक प्रकाश का बिंदु समझता है और फिर मन बुद्धि से उस परमात्मा जो ज्ञान और शांति के सागर हैं, उनसे मानसिक रूप से जुड़ता है। ये एक रिश्ते की तरह है जहां आप उस सर्वोच्च शक्ति से गुण और शक्तियां प्राप्त करते हैं। ये समझना कि शिव एक निराकार ऊर्जा है और रात्रि हमारे अंदर का अज्ञान है, सचमुच शक्तिशाली है। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर सब कुछ इतना आंतरिक है, इतना मानसिक है, तो फिर लोग इतने सारे बाहरी अनुष्ठान क्यों करते हैं? व्रत रखना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, रात भर जागना, क्या स्रोत इन बाहरी क्रियाओं को उस आंतरिक अर्थ से जोड़ता है? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि ज्यादातर लोग इन क्रियाओं को तो करते हैं लेकिन उनके पीछे का मर्म नहीं जानते। हाँ। स्रोत के अनुसार ये बाहरी अनुष्ठान असल में गहरे आध्यात्मिक सत्यों के प्रतीक हैं। ये फिजिकल रिमाइंडर्स हैं एक इंटरनल प्रोसेस के लिए। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले व्रत या उपवास, इसका क्या प्रतीक है? आमतौर पर व्रत का मतलब होता है भोजन का त्याग, लेकिन स्रोत कहता है कि ये तो सिर्फ सतह है। तो फिर असली मतलब क्या है? असली आध्यात्मिक व्रत है नकारात्मक और व्यर्थ विचारों से उपवास करना, क्रोध से, अहंकार से, ईर्ष्या से, मोह से उपवास करना। यह अपनी चेतना को शुद्ध करने का एक संकल्प है। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि सालों से लोग जो भूखे रहने पर ध्यान केंद्रित करते आए हैं, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। असली व्रत तो मन का है, विचारों का है। बिल्कुल। ये तो पूरे त्योहार को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कोई व्यक्ति पेट से भूखा हो सकता है, लेकिन अगर उसका मन नफरत और गुस्से से भरा है तो वो आध्यात्मिक रूप से दावत कर रहा है। आपने एकदम सही पकड़ा। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति शायद कुछ खा पी भी रहा हो, लेकिन अगर उसने संकल्प लिया है कि आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, तो वो सच्चे अर्थों में व्रत कर रहा है। अच्छा। शारीरिक व्रत उस मानसिक संकल्प को शक्ति देने का एक जरिया मात्र है। कमाल है। अच्छा, तो फिर शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने के पीछे का रहस्य क्या है? स्रोत बताता है कि ये हमारे अंदर की गर्मी को शांत करने का प्रतीक है। अब सवाल उठता है, कौन सी गर्मी? हाँ, कौन सी गर्मी? इसे आज की भाषा में मेंटल बर्नआउट कह सकते हैं। काम का तनाव, रिश्तों की चिंता, भविष्य का डर, अधूरी इच्छाओं की जलन, ये सब मिलकर अंदर एक आग जलाते हैं, एक बेचैनी पैदा करते हैं। जैसे जल आग को शांत करता है, वैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्रतीक हमें याद दिलाता है कि इस बर्नआउट को शांत करने के लिए हमें अपने मन पर शांति और शीतलता के विचारों का जल डालना होगा। तो ये एक तरह से खुद के मन को शांत करने की एक प्रतीकात्मक क्रिया है। बिल्कुल, एक तरह का सेल्फ हीलिंग का प्रतीक है। आप बाहरी रूम से जो कर रहे हैं वो असल में अपने मन के लिए कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे कठिन अनुष्ठान पर, रात भर जागना, जिसे जागरण कहते हैं। हाँ, और मैं हमेशा सोचता था कि रात भर जागने का मतलब सिर्फ भक्ति दिखाना है, एक तरह की तपस्या या शारीरिक सहन शक्ति का प्रदर्शन। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये विचार कि इसका असली मतलब अज्ञान की नींद से जागना है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये पूरी तरह से एक मानसिक और बौद्धिक क्रिया है, शारीरिक नहीं। सही बात है। स्रोत कहता है कि इसका आध्यात्मिक अर्थ है आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना, इस बात के प्रति जागरूक होना कि हमारी असली पहचान क्या है, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। हम पूरी जिंदगी एक तरह की नींद में ही तो गुजार देते हैं ना, है ना? ये मानते हुए कि हम शरीर हैं और ये दुनिया ही सब कुछ है। बिल्कुल। जागरण का मतलब है इस भ्रम की नींद से अपनी आंखें खोलना। ये सिर्फ नींद से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को एक ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात है। तो उस रात जागकर ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम उस गहरी नींद से बाहर आने का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम बाकी 364 दिन रहते हैं। बिल्कुल सही। तो इन सभी बातों को आज की तेज तरार दुनिया के लिए समेटते हैं। कोई इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारे, इसका व्यावहारिक संदेश क्या है?
यहाँ ये समझना आकर्षक है कि ये प्राचीन त्योहार आधुनिक जीवन के लिए कितना प्रासंगिक है। संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली है। पहला संदेश है, शांति आपका स्वाभाविक स्वभाव है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको बाहर खोजना है। यह आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस तनाव की परतों के नीचे दब गया है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि हम शांत शुद्ध आत्मा हैं, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई ट्रैफिक में फंसा हो या डेडलाइन का प्रेशर हो, तो ये सच्चाई महसूस करना लगभग नामुमकिन लगता है। सही कहा। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा के तनाव के बीच कैसे लागू किया जाए? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यह एक अभ्यास है, एक मसल बनाने जैसा। आप एक दिन में पहलवान नहीं बन जाते। व्यवहारिक तरीका यह है कि दिन में कई बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुककर खुद को याद दिलाएं, मैं यह तनाव नहीं हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। तो शिवरात्रि उस अभ्यास को शुरू करने का एक वार्षिक रिमाइंडर है। बिल्कुल। दूसरा संदेश है, खुशी बाहर नहीं भीतर से आती है। तीसरा, आपके शुद्ध विचार एक शक्तिशाली भाग्य का निर्माण करते हैं। इस तीसरे पॉइंट पर थोड़ा और बताइए। शुद्ध विचार एक शक्तिशाली भाग्य का निर्माण करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा हर विचार एक बीज की तरह है। अगर हम चिंता, डर और आलोचना के बीज बोएंगे तो हमें जीवन में वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर हम जानबूझकर शांति, साहस और शुभकामनाओं के बीज बोते हैं तो हमारा भाग्य उसी दिशा में आकार लेने लगता है। शिवरात्रि हमें अपने विचारों के बगीचे का माली बनने के लिए प्रेरित करती है। वाह। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, परम सत्ता से जुड़ने से आंतरिक शक्ति मिलती है। और ये कनेक्शन आज के समय में क्यों जरूरी है? सोचिए, हम अपने फोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने परेशान रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये त्योहार हमें अपनी आत्मा की बैटरी को उस परम स्रोत से चार्ज करने की याद दिलाता है। स्रोत के अनुसार जब कोई व्यक्ति ध्यान के माध्यम से परम आत्मा से जुड़ता है तो उसका भय कम होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और निर्णय लेने की शक्ति में सुधार होता है। और आज के जटिल जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? बिल्कुल। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और शायद फोन की तरह ये चार्जिंग भी रोज थोड़ी थोड़ी करनी पड़ती है, सिर्फ साल में एक बार नहीं। सही पकड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिवरात्रि का असली उत्सव बाहरी धूमधाम, मेले या छुट्टियां नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। बिल्कुल, ये खुद पर काम करने का एक अवसर है। आपने बिल्कुल सही समझा। असली उत्सव है अपने अंदर के नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना। एक तरह की आंतरिक एल्केमी। हाँ, आंतरिक रसायन विद्या। असली उत्सव है क्रोध को धैर्य में बदलना, अहंकार को विनम्रता में बदलना, भय को विश्वास में बदलना और दुख को स्थायी शांति में बदलना। यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। हाँ, और स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है जो इस पूरी चर्चा का सार है। जब आत्मा बदलती है तो जीवन बदलता है, और जब जीवन बदलता है तो भाग्य बदलता है। वाह। सारा खेल हमारे आंतरिक संसार को बदलने का है। बाहरी दुनिया तो बस उसका प्रतिबिंब है। तो हमने आज जो चर्चा की उससे यह स्पष्ट है कि इस स्रोत के अनुसार महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात का त्योहार नहीं है। ये एक वार्षिक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है। बिल्कुल, यह है आध्यात्मिक जागृति का, स्वयं को एक आत्मा के रूप में फिर से पहचानने का और अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने का एक खुला निमंत्रण है। यह किसी एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि हर दिन एक दिव्य जीवन जीने के लिए एक अनुस्मारक है। यह रुककर सोचने का अवसर है कि क्या हम अपने मूल स्वभाव, शांति, प्रेम और पवित्रता के साथ जी रहे हैं। तो यह एक नई शुरुआत का, एक आध्यात्मिक रीसेट बटन दबाने का मौका है। हाँ, अपनी सच्ची पहचान में वापस लौटने का। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत में नकारात्मक विचारों, क्रोध और अहंकार से व्रत रखने की बात की गई है। कल्पना कीजिए, अगर कोई सिर्फ एक दिन के लिए इस आंतरिक व्रत का पालन करने की कोशिश करे तो वो दिन कैसा महसूस होगा? बहुत दिलचस्प सवाल है। वो कौन सा एक नकारात्मक विचार या आदत हो सकती है जिसे सबसे पहले सिर्फ आज के लिए छोड़ा जा सकता है? शायद किसी के प्रति मन में रखी कोई शिकायत या भविष्य की कोई अनावश्यक चिंता। बस एक दिन के लिए उस एक चीज से उपवास करके देखें, अनुभव कैसा रहता है। ओम शांति।